राम राम सभी को। मैं पुरुषोत्तम मुदगल जी के विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर 6 क्लास पढ़ चुके थे और 7वीं जो क्लास है अपने राजस्थान में किससे संबंधित है, राजस्थान के आकार, जनपद और भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित रहेंगे। भौगोलिक क्षेत्रों के जो नाम है उन पर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान का जो आकार है उस पर अपने बात करेंगे कि राजस्थान का आकार कैसा है। राजस्थान के आकार की अगर बात की जाए तो राजस्थान का जो आकार है, राजस्थान का जो आकार है ये ध्यान रखना पतंगाकार है। पतंगाकार है। पतंगाकार या अपने इसे क्या कह सकते हैं, विषम कोणीय कह सकते हैं। विषम कोणीय कह सकते हैं। या ध्यान रखना कि अपने इसे क्या कह सकते हैं, रोहम्बस कह सकते हैं। रोहम्बस, रोहम्बस कह सकते हैं। तो राजस्थान का जो आकार है वो कैसा है, विषम कोणीय या पतंगाकार या रोहम्बस के समान राजस्थान का आकार है। जो ये आकार दिया ये किसके सिद्धांत के अनुसार माना जाता है, तो ये सिद्धांत ध्यान रखना किसका माना जाता है, टी एच हेंडले के सिद्धांत के अनुसार माना जाता है। तो टी एच हेंडले के अनुसार, टी एच हेंडले के अनुसार जो है ये राजस्थान का आकार पतंगाकार या विषम कोणीय रोहम्बस के समान राजस्थान का आकार रहता है। तो राजस्थान के आकार के बाद में अपने बात करते हैं जिलों के आकार पर बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ जो जिला है, चित्तौड़गढ़ जिले का जो आकार है वो किसके समान है, तो चित्तौड़गढ़ जिले का आकार अपने ध्यान रखना कि घोड़े की नाल, घोड़े की नाल के समान या इल्ली, इल्ली के समान ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ जिले का क्या रहता है, आकार रहता है। तो घोड़े की नाल या इल्ली के समान चित्तौड़गढ़ जिले का अपने क्या रहता है, आकार रहता है। उदयपुर या सलूम्बर की बात करें तो उदयपुर या सलूम्बर का जो आकार है ये अपने ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसके समान है, ऑस्ट्रेलिया के समान ध्यान रखना की आकार रहता है उदयपुर और सलूम्बर का। क्योंकि उदयपुर से अलग होकर बना है, सलूम्बर जिला नया बना है, तो सलूम्बर और उदयपुर दोनों का अगर सम्मिलित आकार किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के समान है। हनुमानगढ़ का जो आकार है ये ध्यान रखना कि कुर्सी के समान है। किसके समान है, कुर्सी के समान। कुर्सी या अंग्रेजी के, कुर्सी या अंग्रेजी के, अंग्रेजी के एल के समान है। एल के समान ध्यान रखना किसका आकार रहता है, हनुमानगढ़ जिले का आकार रहता है। जैसलमेर का जो आकार है ये जैसलमेर का आकार क्या रहता है, अनियमित बहुभुज, अनियमित, अनियमित बहुभुज, अनियमित बहुभुज या अपने कह सकते हैं सप्तभुजाकार, सप्तभुजाकार आकार रहता है। किसका आकार रहता है, जैसलमेर का आकार रहता है। तो चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल या इल्ली के समान है। उदयपुर सलूम्बर का आकार जो है ये ऑस्ट्रेलिया के समान है। हनुमानगढ़ कुर्सी या अंग्रेजी के एल के समान है और जैसलमेर का आकार जो है ये अनियमित बहुभुज के समान या सप्तभुजाकार के समान जो है ये जैसलमेर का अपने आकार रहता है। नेक्स्ट अपने राजसमंद जिला जो है, राजसमंद जिले का आकार जो है ये किसके समान, अपने तिलक के समान है। तिलक के समान, तिलक के समान या अपने कह सकते हैं कि शंकु, शंकु के समान, तिलक के समान या शंकु के समान ध्यान रखना राजसमंद जिले का आकार रहता है। दौसा जिले का जो आकार है वो कैसा है, धनुषाकार है। दौसा जिले का आकार कैसा है, धनुषाकार आकार ध्यान रखना दौसा जिले का रहता है। भरतपुर और डीग का जो आकार है ये किसके समान है, गिलहरी के समान है। गिलहरी के समान है। गिलहरी के समान ध्यान रखना कि भरतपुर और डीग दोनों का आकार रहेगा सम्मिलित रूप से। दौसा का आकार धनुषाकार है, धनुष के समान है। ठीक है। जालोर जो है, जालोर का आकार किसके समान है, व्हेल मछली के समान है। किसके समान है, व्हेल मछली के समान है। तो व्हेल मछली के समान, तो जालोर का जो आकार है वो कैसा रहेगा, व्हेल मछली के समान ध्यान रखना किसका आकार रहता है, जालोर का आकार अपने रहता है। राजसमंद तिलक या शंकु के समान है, दौसा धनुष आकार है, भरतपुर व डीग गिलहरी के समान है, जालोर जो है व्हेल मछली के समान ध्यान रखना जालोर जिले का आकार रहता है। अब अपने बात करते हैं जनपद से संबंधित बात कर रहे हैं, अपने जनपद या महाजनपद की बात करें। पहले तो अपने चर्चा करेंगे जनपद या महाजनपद है क्या चीज है। ठीक है। तो अपने देखो
कि वर्तमान के अंदर अपने क्या रहता है कि जो देश है ये देश किस में विभाजित होता है, राज्य में विभाजित होता है ना, राज्य में विभाजित होता है। राज्य ध्यान रखना आगे किस में विभाजित होते हैं, जिलों के अंदर विभाजित होते हैं। ठीक है, जिले जो है इनके अंदर अपने तहसीलें उपखंड वगैरह रहती है। ठीक, तो पहले के समय में क्या था कि एक महाजन पद था, महाजन पद था, और इस महाजन पद के अंदर क्या था कि अपने बात करें एक जनपद था। क्या था, जनपद था, और जनपद के अंदर अपने क्या थे, गांव थे। ठीक है, गांव मतलब परगना थे, परगना थे। अगर अपने सिमिलर की बात करें तो एक महाजन पद जो है वो किसके समान था, एक राज्य के समान था, और जिले जो है वो जनपद थे। तो आज भी ध्यान रखना कई राज्यों के अंदर जिलों को जनपद के रूप में जाना जाता है और गांव को परगना के रूप में जाना जाता है, और जो राज्य वो एक प्रकार से स्वतंत्र, अपने ध्यान रखना कि एक क्षेत्र के रूप में थे। ठीक है, स्वतंत्र राज्य के रूप में थे एक अपने। ठीक है, तो राज्य जो है वर्तमान जैसे राज्य उसी प्रकार से महाजन पद थे। तो अगर अपने भारत में बात करें तो भारत जो है ये 16 महाजन पदों के अंदर विभाजित था, और 16 महाजन पदों का अपने को जो साक्ष्य मिलता है वो अपने को अंगुत्तर निकाय से मिलता है, जो जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ रहता है। तो ध्यान रखना कि अपने बात करें भारत में, भारत में कुल 16 महाजन पद थे, महाजन पद थे, 16 महाजन पद थे। तो भारत में कुल कितने महाजन पद थे, 16 महाजन पद थे, जिसमें जिसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जिसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जिसका उल्लेख अपने किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलता है। तो 16 महाजन पदों के अंदर विभाजित था, जिसमें से अपने एक महाजन पद राजस्थान में अपने आता है, और ये महाजन पद कौन सा है, मत्स्य महाजन पद है। मत्स्य महाजन पद के अंदर अगर अपने बात करें, मत्स्य महाजन पद के अंदर वर्तमान राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है, तो मत्स्य महाजन पद में एक तो अपने आता है जयपुर। कौन सा आता है, जयपुर, जयपुर, जयपुर एंड जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण। इसके अलावा ध्यान रखना कौन सा आता है अपने, दौसा आता है। दौसा के अलावा अगर अपने बात करें तो अपने कौन सा आएगा, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के अलावा अपने कौन सा आता है, अलवर, अलवर के अलावा ध्यान रखना कौन सा रहेगा, खेरथल तिजारा रहेगा, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा रहता है। मत्स्य महाजन पद जो है, मत्स्य महाजन पद की जो राजधानी है, मत्स्य महाजन पद की जो राजधानी है, ये राजधानी कौन सी है, विराट नगर है, विराट नगर है। और विराट जो नगर है इसे ध्यान रखना कि विराट नगर जो है इसे वर्तमान में, विराट नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, बेराट के नाम से जाना जाता है। और बेराट जो है ये वर्तमान किस जिले में आता है, तो ध्यान रखना कोटपुतली बहरोड में आता है, कोटपुतली बहरोड जो जिला है इसमें ध्यान रखना ये अपने बेराट आता है। ठीक है, मत्स्य महाजन पद जो है ये महाभारत कालीन था। ठीक है, महाभारत कालीन, महाभारत कालीन था, महाभारत कालीन ये क्षेत्र है। महाभारत काल के अंदर जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था उसका षड्यंत्र का जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो ध्यान रखना मत्स्य महाजन पद को ही माना जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने एक जनपद आता है सीवी जनपद। सीवी जनपद के अंदर अपने एक जिला तो आता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के अलावा अपने आता है उदयपुर, उदयपुर के अलावा अपने आता है एक सलूम्बर, ये ध्यान रखना सीवी जनपद में आता है। सीवी जनपद में पहले दो ही जिले थे, एक चित्तौड़ आता है एक उदयपुर आता है, लेकिन अभी अपने क्या है कि उदयपुर से अलग कर एक क्षेत्र एक जिला बना दिया गया, सलूम्बर बना दिया गया, तो सलूम्बर भी अभी इसमें आता है। सीवी जनपद जो है, इस सीवी जनपद की जो राजधानी है, सीवी जनपद की जो राजधानी है ये राजधानी कौन सी है, मध्यमिका है, मध्यमिका है। और मध्यमिका जो है ये वर्तमान कहां पर आता है, अपने चित्तौड़ में आता है,
वर्तमान कहाँ पर आता है? ये मध्यमिका चित्तौड़ के अंदर आता है। और इस मध्यमिका का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम ध्यान रखना कि मध्यमिका का वर्तमान नाम है नगरी। वर्तमान नाम क्या है? नगरी है। तो मध्यमिका जो है, मध्यमिका का वर्तमान जो नाम रहता है ये क्या रहता है? नगरी के नाम से ध्यान रखना इसे जाना जाता है। तो मध्यमिका को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नगरी के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या रहेगा कि राजस्थान का पहला उत्खनित जो सभ्यता स्थल है वो कौन सा है? मध्यमिका है। तो राजस्थान का पहला उत्खनित सभ्यता स्थल जो है ये कौन सा माना जाता है? मध्यमिका को माना जाता है। किसको माना जाता है? मध्यमिका को माना जाता है। इसकी ध्यान रखना कि खोज व उत्खनन जो कार्य किया गया था ये 1907 के अंदर R.K. भंडारकर के द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान का पहला उत्खनित सभ्यता स्थल के रूप में रहता है कौन सा? मध्यमिका रहता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो योध्या जनपद आता है। और योध्या जनपद में बात करें तो योध्या जनपद में अपने एक तो वर्तमान में श्री गंगानगर का क्षेत्र आता है। एक अपने कौन सा क्षेत्र है? गंगानगर से अलग होकर और बीकानेर दोनों से ध्यान रखना कौन सा जिला? अनूपगढ़ व हनुमानगढ़ क्षेत्र आता है। राजस्थान का तो केवल यही क्षेत्र आता है। इसके अलावा ध्यान रखना इसमें पंजाब का क्षेत्र भी आता है। योध्या जनपद जो है ये राजस्थान और पंजाब दोनों क्षेत्रों से मिला हुआ है ना। तो योध्या जनपद जो है इसमें राजस्थान और पीबी मतलब पंजाब ये दोनों क्षेत्र आएंगे इसके अंदर। अभी आपको पता लग जाएगा भी कैसे आते हैं। तो योध्या जो जनपद है ना, इस योध्या जनपद की जो राजधानी है, योध्या जनपद की जो राजधानी है ये राजधानी कौन सी है? मदर है। कौन सी राजधानी है? मदर है। और मदर जो है ये वर्तमान कहाँ पर आती है? फिरोजपुर में आती है। फिरोजपुर में आती है। और फिरोजपुर कहाँ पर आता है? पंजाब के अंदर आता है। मदर जो है ये भी महाभारत कालीन जनपद के रूप में माना जाता है। और यहीं से ध्यान रखना कि शल्य था, और शल्य जो है ये कर्ण के रथ का एक दिन के लिए क्या बना था? सारथी बना था। और उसी दिन कर्ण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना ये भी महाभारत कालीन स्थल माना जाता है। ये क्या माना जाता है? महाभारत कालीन जनपद माना जाता है। और यहीं से ध्यान रखना कौन थे? राजा शल्य थे जो एक दिन के लिए कर्ण का एक दिन के लिए कर्ण के सारथी बने। और उसी दिन कर्ण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसी दिन अर्जुन ने कर्ण को मारा था। ठीक है। सूरसेन जनपद की बात करें तो सूरसेन जनपद के अंदर अपने कौन सा क्षेत्र आता है? तो एक तो अपने आता है वर्तमान, ध्यान रखना भरतपुर का क्षेत्र आता है, भरतपुर। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि अपने एक धौलपुर का क्षेत्र आता है, भरतपुर धौलपुर। इसके अलावा अपने करौली आता है, करौली। और अपने भरतपुर से अलग करके एक जिला बनाया गया, कौन सा? डीग जिला बनाया जाता है। कौन सा जिला बनाया जाता है? डीग जो है इसे जिले के रूप में बनाया गया था। ठीक है। सूरसेन जो है, इस सूरसेन जनपद की जो राजधानी है, सूरसेन जनपद की जो राजधानी है ये राजधानी किसे बनाई जाती है? तो मथुरा को राजधानी बनाई जाती है। सूरसेन जनपद में भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग आता है। इसके अलावा आगरा और ध्यान रखना कि मथुरा क्षेत्र भी आता है। और राजधानी ध्यान रखना इसकी कौन सी रहती है? मथुरा रहती है। तो राजधानी मथुरा जो है ये वर्तमान कहां पर आती है? अपने उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये राजधानी आती है। तो सूरसेन जनपद में बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और डीग का क्षेत्र है और राजधानी मथुरा रहती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो मालव जनपद आता है। ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये मालव जनपद का। मालव जो जनपद है, इस मालव जनपद के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है? टोंक का क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? अपने टोंक का क्षेत्र आता है। और टोंक का क्षेत्र आता है। टोंक का एक क्षेत्र अपने कौन सा? टोडा रायसिंह। कौन सा क्षेत्र है? टोडा रायसिंह जो है किस जिले के अंदर जा चुका है? केकड़ी में जा चुका है।
वो भी ध्यान रखना मालव जनपद से संबंधित है। मालव जो जनपद है, इस मालव जनपद की जो राजधानी है, मालव जनपद की जो राजधानी है, ये राजधानी कौन सी है? नगर है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी, नगर है। ठीक है, नगरी किसे कहा गया? मध्यमिका को कहा गया। नगरी चित्तौड़ में है, जबकि नगर कहां पर है? टोंक के अंदर है, ये राजधानी है। मालव जो जनपद है, इसकी बात करें तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद माना जाता है। तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद के रूप में माना जाता है। कौन सा? मालव जनपद। अब एक चीज और ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन क्या रहता है कि अपने सामने एक क्वेश्चन आता है कि मालवा प्रदेश, मालव अलग है और मालवा अलग है, मालव अलग है और मालवा अलग है। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मालव की बात करें तो ध्यान रखना टोंक व टोडा रायसिंह क्षेत्र है, और मालवा की बात करें तो मालवा ध्यान रखना कि मूल रूप से तो मध्य प्रदेश में आता है। मालवा जो प्रदेश है ये कौन सा है? मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का मालवा का जो पठार अपने को लगता है, राजस्थान में इस मालवा पठार का कहां पर प्रभाव रहता है? तो राजस्थान के अंदर इसका कौन सा क्षेत्र रहता है? राजस्थान में इसका जो क्षेत्र है ये कौन सा है? एक तो ध्यान रखना कौन सा है? झालावाड़ है, झालावाड़। एक कौन सा है? कोटा है। कोटा के अलावा ध्यान रखना कौन सा आता है? प्रतापगढ़ आता है। प्रतापगढ़ के अलावा ध्यान रखना कि कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें? चित्तौड़ का थोड़ा सा भाग आता है। चित्तौड़ कौन सा भाग? जो अपने ध्यान रखना कि रावत बाटा का क्षेत्र है। जैसे राजस्थान का ये भाग है, चित्तौड़ का एक भाग यहाँ पर आता है और एक भाग यहाँ पर आता है, तो दूसरा भाग इसमें आता है। किसमें आता है? मालवा प्रदेश के अंदर आता है। तो मालवा मूल रूप से मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जिसका राजस्थान में प्रभाव मालवी बोली का झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर रहता है, जबकि मालव अलग है। ये ध्यान रखोगे, ये जनपद है। तो जनपद एक बार थोड़ा सा दोबारा अपने देखते हैं भी कौन कौन से। मत्स्य महाजनपद है, 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में राजस्थान में केवल एक ही मात्र महाजनपद आता है। मैंने अपने लिखा है भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जिसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और इसमें एक ध्यान रखना कि राजस्थान में एकमात्र मत्स्य महाजनपद आता है। मत्स्य महाजनपद आता है। वर्तमान राजस्थान में एक ही मात्र मत्स्य महाजनपद आता है, बाकी सब जनपद आते हैं। तो मत्स्य महाजनपद जो है इसमें क्षेत्र जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, दौसा है, कोटपुतली, बहरोड है, अलवर है, खेरथल, तिजारा है। राजधानी विराटनगर थी, जो वर्तमान बेराट के नाम से जानी जाती है। कोटपुतली, बहरोड राजा विराट के द्वारा इस क्षेत्र को बसाया गया था। महाभारत कालीन ये स्थल है, यहीं पर महाभारत के युद्ध का षड्यंत्र रचा जाता था। सीवी जनपद चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सुलुम्बर का क्षेत्र है। राजधानी मध्यमिका, जो वर्तमान नगरी के नाम से जानी जाती है, जबकि नगर टोंक में आता है। और वर्तमान कहां पर है? चित्तौड़। ये राजस्थान का पहला उत्खनित सभ्यता स्थल है। 1907 में आर के भंडारकर ने इसकी उत्खनन कार्य करवाया था। अयोध्या जनपद गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है, और इसमें राजस्थान और पंजाब दोनों क्षेत्र आते हैं। पंजाब का फिरोजपुर और फाजिल्का जिला आएगा इसमें, राजस्थान का फिरोजपुर और फाजिल्का। और राजधानी इसकी मदर जो फिरोजपुर में महाभारत कालीन स्थल माना जाता है। राजा शल्य इसी क्षेत्र से संबंधित था, और एक दिन के लिए कर्ण का ये सारथी बना, और उसी दिन कर्ण की मृत्यु हुई थी। सूरसेन जनपद भरतपुर, धौलपुर, करौली और डीग। ठीक है, और राजधानी कौन सी है? मथुरा, जो आगरा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। आगरा और मथुरा दोनों क्षेत्र आते हैं। राजधानी मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है। मालव जनपद टोंक व टोडा रायसिंह, जो टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर है, पहले टोंक का हिस्सा था। राजधानी नगर है, राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद माना जाता है ये। मालवा प्रदेश मूल रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर इसके कौन सा क्षेत्र माना जाएगा? झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग को माना जाता है। अब कुछ भौगोलिक नाम है जिन पर अपने को चर्चा करनी है, और यहां से अपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश की अगर अपने बात करें तो शेखावटी प्रदेश में कौन कौन से अपने जिले आते हैं? तो शेखावटी में एक तो अपने आता है सीकर। सीकर के अलावा ध्यान रखना कौन सा है? चूरू है। चूरू के अलावा कौन सा है? झुंझुनू इसके अंदर अपने आता है। सीकर, चूरू, झुंझुनू। और एक अपने कौन सा आता है? नीम का थाना आता है। नीम का
थाना अपने आता है। ठीक है, कौन सा आता है? नीम का थाना जो है ये शेखावटी क्षेत्र के अंदर अपने आता है भी। ठीक है, अपने अगर बात करें तो शेखावटी जो क्षेत्र है, इस शेखावटी क्षेत्र के लिए पहली बार, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र के लिए पहली बार सर्वप्रथम 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 इस क्षेत्र के लिए, सर्वप्रथम इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए शेखावटी शब्द का प्रयोग, शेखावटी शब्द का प्रयोग, शेखावटी शब्द का प्रयोग 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में W.N. जॉर्डन ने प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना कि शेखावटी शब्द का जो प्रयोग पहली बार करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? नॉर्डन। ठीक है, नॉर्डन ने प्रयोग किया था। तो शेखावटी क्षेत्र में सीकर है, चूरू है, झुंझुनू और नीम का थाना आता है अपने। सर्वप्रथम इस क्षेत्र के लिए शेखावटी शब्द का प्रयोग 1803 में किया गया था और W.N. नॉर्डन के द्वारा किया जाता है। ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र की अगर अपने बात करें तो ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र अपने शामिल है? ठीक है, और ढूंढाड़ क्यों कहा गया? तो ढूंढ नदी कारण इसे ढूंढाड़ क्षेत्र कहा गया। तो देखो, ढूंढाड़ जो क्षेत्र है, ढूंढाड़ में एक तो अपने आता है जयपुर, एक अपने आएगा जयपुर ग्रामीण, इसके अलावा कोटपुतली, कोटपुतली का क्षेत्र आएगा। ठीक है, बहरोड नहीं आता, बहरोड अलवर का क्षेत्र है अपने, केवल कोटपुतली को ध्यान रखना, कोटपुतली क्षेत्र आएगा जो कोटपुतली जिले के अंदर है अभी इस समय। ठीक है, इसके अलावा एक अपने कौन सा? दौसा, दौसा का जो क्षेत्र है ये ध्यान रखना कि ढूंढाड़ क्षेत्र, और ढूंढाड़ इसे क्यों कहा गया? ढूंढ नदी के कारण कहा गया। ठीक है, ढूंढ नदी के कारण, ढूंढ नदी के कारण इसे ध्यान रखना क्या बोला गया? ढूंढाड़ क्षेत्र कहा गया। नेक्स्ट अगर अपने बात करें संपाल दक्ष, संपाल दक्ष की अगर अपने बात करें तो इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? एक तो इसमें ध्यान रखना कौन सा है? अजमेर। ठीक है, अजमेर से अलग क्षेत्र होने वाला कौन सा है? ब्यावर, और एक कौन सा क्षेत्र है? केकड़ी। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना नागौर, नागौर से अलग होने वाला कौन सा है? डीडवाना और कुचामन। ये क्षेत्र ध्यान रखना कि वर्तमान किस क्षेत्र में आते हैं? संपाल दक्ष में आते हैं, संपाल दक्ष में आते हैं। पहले ध्यान रखना क्षेत्र कौन से थे? तो एक तो अजमेर था पूरा, और एक अपने ध्यान रखना नागौर, ये दो थे। लेकिन नागौर से डीडवाना कुचामन बढ़ा है, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, तो ये क्षेत्र भी शामिल होंगे इसमें। संपाल दक्ष जो है इसकी जो राजधानी मानी जाती है, ये राजधानी कौन सी मानी जाती है? तो राजधानी की बात करें, राजधानी, तो ये राजधानी ध्यान रखना अहिर छतरपुर थी, अहिर छतरपुर थी। और अहिर छतरपुर किसे बोला जाता है? नागौर को बोला जाता है। तो वर्तमान में ध्यान रखना किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। तो अहिर छतरपुर जो है ये वर्तमान में किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नागौर। और अहिर छतरपुर ही जांगल प्रदेश की राजधानी मानी जाती है, ये ध्यान रखोगे। गोडवाड़ जो प्रदेश है, गोडवाड़ प्रदेश की बात करें भी, गोडवाड़ में कौन से आते हैं? तो गोडवाड़ प्रदेश में एक तो आता है अपने पाली आता है, पाली के अलावा जालोर आता है, और जालोर से अलग होकर एक जिला बना है, कौन सा? सांचौर बना है, तो सांचौर आता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि सिरोही का क्षेत्र आता है, किसमें आता है? गोडवार प्रदेश के अंदर अपने आता है। तो गोडवार प्रदेश में पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही आता है। इसी क्षेत्र में ध्यान रखना कि लूणी नदी बहती है, तो लूणी क्षेत्र जो है, लूणी नदी बहने के कारण इसे गोडवार बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। तो गोडवार बेसिन के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी क्षेत्र के अंदर कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी बहती है, लूणी नदी बहती है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसका ये उपजाऊ भाग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो वागड़ प्रदेश आता है। कौन सा प्रदेश आता है? वागड़। वागड़ प्रदेश में बात करें तो कौन से जिले हैं अपने? एक तो आता है डूंगरपुर
और एक अपने कौन सा आता है, बांसवाड़ा आता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जो है कौन सा प्रदेश है, वागड़ प्रदेश है। और वागड़ प्रदेश की अगर अपने बात करें क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बागड़ी बोली बोली जाती है। तो ध्यान रखना कि जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहिम जो ग्रियर्सन है, ग्रियर्सन जो है, जॉर्ज अब्राहिम जो ग्रियर्सन है, इसने ध्यान रखना कि बिलों की बोली, बिलों की बोली, बिलों की बोली, बिलों की बोली बागड़ी मानी है, बागड़ी मानी है। तो बिलों की बोली कौन सी मानी है, बागड़ी बोली। ध्यान रखना इसने बिलों की बोली मानी है, ठीक है। बांगड़, बांगड़ किसे कहा जाता है, बांगड़, बांगड़ किसे कहा जाता है, तो बांगड़ ध्यान रखना किसे कहते हैं, एक तो सीकर को कहा जाता है। सीकर के अलावा ध्यान रखना कि इसमें नीम का थाना क्षेत्र भी आएगा, नीम का थाना आता है। इसके अलावा ध्यान रखना इसमें अपने कौन सा आता है, झुंझुनू क्षेत्र आता है। झुंझुनू के अलावा ध्यान रखना नागौर का क्षेत्र आता है। नागौर के अलावा ध्यान रखना इसमें डीडवाना कुचामन आता है, डीडवाना कुचामन भी इसमें क्षेत्र आएगा, ठीक है। बांगड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है, नदियों के द्वारा जहां पर नवीनतम जो मिट्टी है वो न लाई जाए, मतलब पुरानी मिट्टी का जो क्षेत्र है उसे ध्यान रखना बांगड़ कहा जाता है। ये अनुपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र रहता है। तो बांगड़ ध्यान रखना कौन सा क्षेत्र होता है, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र, अनुपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र रहता है, अनुपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र रहता है। कौन सा रहता है, बांगड़ क्षेत्र अनुपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र रहता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें डांग, डांग क्षेत्र कौन सा है, डांग क्षेत्र में ध्यान रखना कि अपने एक तो आता है कौन सा, धौलपुर, धौलपुर, एक अपने कौन सा है, करौली, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जो है ये कौन सा क्षेत्र माना जाता है, डांग क्षेत्र माना जाता है। कौन सा क्षेत्र माना जाता है, डांग क्षेत्र। धौलपुर जो है, इस धौलपुर को ध्यान रखना क्या कहा जाता है, डांग का राजा कहा जाता है। धौलपुर को ध्यान रखोगे कि डांग का राजा कहा जाता है, राजा कहा जाता है। और जो करौली है इसे ध्यान रखना कि डांग की रानी कहा जाता है, इसे डांग की रानी कहा जाता है। तो करौली को डांग की रानी और धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है। चंबल नदी के द्वारा ध्यान रखना उबड़ खाबड़ एक उत्खास तलाकृति या उबड़ खाबड़ एक तलाकृति बनाई जाती है, ठीक है, उसी को अपने क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र कहा जाता है। तो डांग क्षेत्र किसे कहते हैं कि चंबल नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा बनाया गया उत्खात या उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति जो उसे क्या कहते हैं, हमने डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब अपने एक आता है कुरु प्रदेश आता है, कौन सा आता है, कुरु प्रदेश। और कुरु प्रदेश जो है ये अलवर का उत्तरी भाग है। कौन सा है, अलवर का उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी भाग जो है ये कुरु प्रदेश के रूप में है। और अलवर का उत्तरी जो भाग है वो वर्तमान में किस जिले के रूप में है, ये भी ध्यान रखना है अपने को, है ना। तो वर्तमान में ध्यान रखना कि अलवर का जो उत्तरी भाग है ये वर्तमान में खेरथल तिजारा है, खेरथल तिजारा। तो खेरथल तिजारा जो है ये ध्यान रखना कि वर्तमान में अलवर का उत्तरी भाग है। पहले अलवर जिला था, अलवर जिले का खेरथल तिजारा जो क्षेत्र है वो कुरु प्रदेश के रूप में था, लेकिन अब ध्यान रखना कि खेरथल तिजारा ही बोला जाएगा। तो ध्यान रखना खेरथल तिजारा या अलवर का उत्तरी भाग बोल सकते हैं, ठीक है। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश की बात करें तो बीकानेर, जांगल प्रदेश कौन सा है, बीकानेर, बीकानेर व उसके आसपास का क्षेत्र, उसके आसपास का क्षेत्र, क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जांगल प्रदेश की जो राजधानी है, जांगल प्रदेश की जो राजधानी है ये राजधानी कौन सी रहती है जांगल प्रदेश की, तो राजधानी अहिर छतरपुर है, अहिर छतरपुर है।
तो जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अहिर छतरपुर। और अहिर छतरपुर का वर्तमान नाम क्या आता है? नागौर आता है। वर्तमान नाम क्या है? नागौर है। वर्तमान नाम क्या रहता है? नागौर रहता है। तो अहिर छतरपुर राजधानी रहती है और इसका वर्तमान नाम क्या रहता है? नागौर रहता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो देखो मरु प्रदेश। मरु प्रदेश में कौन से आते हैं क्षेत्र? तो ध्यान रखना कि मरु प्रदेश जो इसे मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। मरु प्रदेश को मारवाड़ भी कहा जाता है। इसमें जोधपुर एंड जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर एंड जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, फलोदी के अलावा जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर के अलावा बालोतरा, बालोतरा, इसके अलावा ध्यान रखना कौन सा? बीकानेर, और नागौर का कुछ भाग जो है वो इसमें आता है। किसमें आता है? मरु प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है। मरु प्रदेश जो है, मरु प्रदेश को कई उपनामों से जाना जाता है। मरु प्रदेश जो है इसे अपने मारवाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। तो ये कौन सा है? मरु प्रदेश है। ठीक है। और अपने कुवलयमाला एक ग्रंथ है, उस कुवलयमाला ग्रंथ के अंदर अपने मरु भाषा का ही अपने को उल्लेख मिलता है। देश की 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें से एकमात्र अपने राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख अपने को मिलता है। हाड़ौती जो प्रदेश है, इस हाड़ौती प्रदेश के अंदर अपने कौन कौन से जिले आते हैं? तो हाड़ौती प्रदेश में एक तो आता है कोटा, एक अपने आता है बूंदी, एक अपने आता है बारा, और एक अपने आता है झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ अपने ध्यान रखना हाड़ौती प्रदेश में आते हैं। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आते हैं। हाड़ौती प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो शासन रहा था ये हाड़ा चौहानों का रहा था। तो हाड़ा चौहानों के कारण, हाड़ा चौहान जो है इनके कारण कहा जाता है। हाड़ा चौहानों के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? हाड़ौती पड़ा। हाड़ौती प्रदेश का जो प्राचीन नाम है, हाड़ौती प्रदेश का जो प्राचीन जो नाम आता है, प्राचीन हाड़ौती प्रदेश का जो प्राचीन नाम है, ये प्राचीन नाम क्या रहता है? तो हाड़ौती प्रदेश का प्राचीन नाम रहता है है प्रदेश कहा जाता है। है प्रदेश के रूप में इसे जाना जाता है। तो हाड़ौती का प्राचीन नाम क्या है? है प्रदेश रहता है। नेक्स्ट अपने आता है भौमट। भौमट प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो भौमट प्रदेश ध्यान रखना कि किसे कहा जाता है? जिस स्थान पर भील निवास करते हैं उस स्थान को भौमट कहा जाता है। तो भौमट किसे कहते हैं? जिस स्थान पर भील निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? भौमट कहा जाता है। और यहां पर अगर अपने बात करें भौमट जो प्रदेश है, इस भौमट प्रदेश के अंदर कौन सा क्षेत्र अपने शामिल है? तो भौमट प्रदेश में ध्यान रखना अपने कौन सा आता है? मेवाड़ प्रदेश आता है। कौन सा आता है? मेवाड़ प्रदेश आता है। मेवाड़ को ध्यान रखना कि प्रागवाट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। इसे मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है। प्रागवाट कहा जाता है, इसे मेदपाट भी कहा जाता है। मेदपाट भी कहा जाता है। ठीक है, मलेच्छों को यहाँ से भगाने का कारण कहा जाता है। अब इसमें क्षेत्र कौन कौन सा आता है ना? भी मेवाड़ को तो कहते हैं क्योंकि जिस स्थान पर भील निवास करते हैं उसे भौमट कहा जाता है। अब कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? तो एक तो इसमें ध्यान रखना कौन सा आता है? उदयपुर आता है। उदयपुर के अलावा सलूम्बर आता है। सलूम्बर के अलावा यहाँ पर अपने राजसमंद आता है। राजसमंद के अलावा चित्तौड़गढ़ आता है। चित्तौड़गढ़ के अलावा भीलवाड़ा अपने आता है। कौन सा आता है? भीलवाड़ा अपने आता है। तो उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ध्यान रखना इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो उदयपुर है, सलूम्बर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इस क्षेत्र के अंदर अपने आते हैं। किस में आते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं और इसी क्षेत्र के अंदर भील निवास करते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना कि एक भौमट जो क्षेत्र है, भौमट क्षेत्र सिरोही के आसपास का क्षेत्र, उदयपुर और डूंगरपुर के आसपास के जो बीच का जो क्षेत्र है उसे भौमट के रूप में जाना जाता है। बोराट, बोराट किसे कहा जाता है? तो बोराट ध्यान रखना कि गोगुंदा, गोगुंदा, गोगुंदा कहां पर आता है? अपने उदयपुर में आता है। गोगुंदा उदयपुर, गोगुंदा से
गोगुंदा से अगर अपने बात करें कुंभलगढ़, गोगुंदा से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहां पर आता है? राजसमंद में आता है। भोराट का जो पठार है, ये भोराट का पठार कौन सा है? गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का क्षेत्र है। इसे भोराट के पठार के रूप में भी जाना जाता है। भोराट प्रदेश जो है ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का क्षेत्र है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का क्षेत्र है। बीच का पठारी क्षेत्र जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? अपने बोराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो देखो मेरवाड़ा, मेरवाड़ा क्या रहता है? अजमेर व उसके आसपास का, अजमेर व उसके आसपास का क्षेत्र, अजमेर व उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा प्रदेश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेर जाति का बाहुल्य सर्वाधिक रहता है। तो यहाँ पर मेर जाति का सर्वाधिक बाहुल्य है। तो यहाँ पर मेर जाति का सर्वाधिक बाहुल्य है। मेवल किसे कहा जाता है? तो मेवल ध्यान रखना डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र, बीच का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। तो मेवल जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। चंद्रावती, चंद्रावती किसे कहा जाता है? तो सिरोही को कहा जाता है। सिरोही, जो इस सिरोही का प्राचीन नाम क्या रहता है? चंद्रावती रहता है। और सिरोही को ध्यान रखना कि अपने आबुर्द प्रदेश भी कहा जाता है। सिरोही का एक नाम और रहता है, सिरोही को अपने अन्य नाम क्या रहता है? सिरोही का आबुर्द प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। आबुर्द प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे आबुर्द प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, देवलिया जो है, ये देवलिया कौन सा क्षेत्र है? देवलिया ध्यान रखना किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। तो देवलिया ध्यान रखना किसे कहते हैं? प्रतापगढ़। जो इस प्रतापगढ़ को कहा जाता है, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या रहता है? देवलिया रहता है। नेक्स्ट है कांठल। कांठल ध्यान रखना किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को ही कहा जाता है। कांठल किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को ही कहा जाता है। कांठल की गंगा, क्वेश्चन आ जाता है, कांठल की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को कहा जाता है। माही नदी को कहा जाता है। अगर अपने से पूछ लीजिए कि कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल अगर अपने से पूछा जाए तो कांठल का ताजमहल ध्यान रखना काका जी की जो दरगाह है इसे कांठल का अपने क्या कहते हैं? ताजमहल कहा जाता है। ऊपरमाल, ऊपरमाल कौन सा क्षेत्र है? तो ऊपरमाल ध्यान रखना कि भैंसरोडगढ़ कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ व बिजोलिया कहां पर आता है? भीलवाड़ा। वह बिजोलिया के बीच ऊंचा उठा पठारी प्रदेश, ऊंचा उठा पठारी जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसे अपने किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें छप्पन का मैदान। छप्पन का जो मैदान है ये ध्यान रखना किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। और छप्पन का जो मैदान है इसका निर्माण कौन करती है? छप्पन के मैदान का निर्माण माही नदी करती है।
माही नदी, माही नदी करती है। अब 56 की पहाड़ियां अपने से पूछ लीजिए, 56 की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? 56 की पहाड़ियां ध्यान रखना बालोतरा जिले में आती है। 56 की पहाड़ियां पहले बाड़मेर में आती थी, पहले बाड़मेर में आती थी, लेकिन अब कहां पर आती है? बालोतरा में आती है। ठीक है, तो 56 की पहाड़ियां कहां पर है? बालोतरा में। नेक्स्ट बात करें राठ। राठ जो है ये राठ क्षेत्र कौन सा है? तो राठ क्षेत्र ध्यान रखना कि जो अपने पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? अपने राठ कहा जाता है। ठीक है, तो राठ जो क्षेत्र है ये अपने पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान में ध्यान रखना इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एक तो आता है मुंडावर आता है, मुंडावर, इसके अलावा बानसूर, बानसूर और एक अपने बहरोड। राठ क्षेत्र कौन सा है? मुंडावर, बानसूर और बहरोड का जो क्षेत्र है वो राठ क्षेत्र है, या पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है ये राठ क्षेत्र के रूप में आता है। क्वेश्चन आ जाता है कि जो राठ क्षेत्र है, राठ क्षेत्र क्यों कहा गया? तो राठ ध्यान रखना कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को ध्यान रखना कि यादवों की बोली के कारण कहा जाता है, राठ क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में अपने एक बोली बोली जाती है अहीर वाटी, अहीर वाटी, या ध्यान रखना अपने कहते हैं राठी। ठीक है, कौन सी बोली है? राठी बोली कहते हैं, अहीर वाटी या राठी बोली कहा जाता है, या ध्यान रखना आभीर बोली कहते हैं, आभीर बोली कहा जाता है, जो इस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, मुंडावर, बानसूर और बहरोड में बोली जाती है। इसे यादवों की बोली भी कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखना कि यादवों की बोली, इसे यादवों की बोली कहा जाता है, तो इसे यादवों की बोली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये राठ क्षेत्र है। लेकिन राठी की बात करें तो राठी क्षेत्र ध्यान रखना कि अपने अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के पास में रहता है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जो क्षेत्र है वही ध्यान रखना राठी के रूप में है। राठी एक गाय की नस्ल भी है, तो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र जो है उसे राठी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और राठी एक ध्यान रखना कि गाय की नस्ल भी है। ये राठी एक क्या रहती है? गाय की नस्ल है। और राठी गाय की नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है ये अपने कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़ में है। खेराड़ व माल खेराड़ किसे कहा जाता है? तो खेराड़ व माल खेराड़ ध्यान रखना कौन सा क्षेत्र रहता है? कि जहाजपुर, जहाजपुर, और जहाजपुर कहां पर आता है? शाहपुरा में आता है, जहाजपुर शाहपुरा। जहाजपुर से मालपुरा, जहाजपुर से मालपुरा, मालपुरा को जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक मालपुरा जिला बना नहीं। तो जहाजपुर से मालपुरा कहां पर आता है? अभी टोंक में ही आता है, तो अपने टोंक में लेकर चलेंगे। तो जहाजपुर से मालपुरा के बीच का, के का बीच का समतल, बीच का समतल व पठारी क्षेत्र, समतल व पठारी क्षेत्र, समतल व पठारी क्षेत्र। मतलब खेराड़ का मतलब तो समतल, माल लग गया तो पठारी क्षेत्र आ चुका है। ठीक है, हाड़ौती, हाड़ौती का मतलब, हाड़ौती जो क्षेत्र है इसके बारे में अपने पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र पर अपने चर्चा कर चुके हैं। हाड़ौती में कौन कौन से हैं अपने, तो देख लो एक बार, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ है। कोटा, बूंदी व बारा, झालावाड़ है। ठीक है, इसके अलावा दो तीन क्षेत्रों के नाम और अपने, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक अपने आता है बीड़, कौन सा क्षेत्र आता है? बीड़ क्षेत्र आता है। और एक अपने आता है बीहड़, बीहड़ क्षेत्र आता है। ठीक है, एक अपने क्षेत्र आता है गुजरातरा, गुजरातरा। ठीक, देखो बीड़ क्या रहता है? बीड़ उत्तरी अरावली का शेखावटी क्षेत्र का जो ढलान है वो ध्यान रखना क्या है? बीड़, बीड़ कहा जाता है चारा घास के जो मैदान है, घास के जो मैदान है उसे कहा जाता है स्टेपी वनस्पति या अर्धशुष्क वनस्पति जो है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, या अपने कह सकते हैं कि उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली का क्षेत्र, उत्तरी अरावली का क्षेत्र।
है क्या चीज ये, तो ध्यान रखना कि घास, घास या घास का मैदान, घास का मैदान या स्टेपी वनस्पति या चारागाह का मैदान, चारागाह का मैदान, ठीक है। क्या कहलाता है, बीड़ कहलाता है। बीहड़ क्षेत्र कौन सा है, तो बीहड़ क्षेत्र ध्यान रखना कौन सा है, सवाई माधोपुर, इसके अलावा करौली व धौलपुर। ये क्षेत्र किस रूप में जाना जाता है, बीहड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और बीहड़ जो क्षेत्र है ये चंबल नदी के द्वारा, ध्यान रखना, कटाव कर कर बनाया जाता है और यहाँ पर डाकू रहते हैं, इसी कारण बीहड़ क्षेत्र को डाकुओं की शरणस्थली कहा जाता है। डाकुओं की शरणस्थली कहा जाता है, शरणस्थली कहा जाता है। तो इसे डाकुओं की क्या कहते हैं, शरणस्थली कहा जाता है। और किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो चंबल नदी के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। चंबल नदी, चंबल नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। गुजरातरा, गुजरातरा किसे कहा जाता है, तो गुजरातरा जो क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है, तो गुजरातरा ध्यान रखना कि जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण व पाली के आसपास का क्षेत्र, पाली के आस पास का क्षेत्र, पास का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है, गुजरातरा के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान के क्या थे, भौगोलिक नाम थे। और इन भौगोलिक नामों से संबंधित अपने एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कई बार एग्जाम में अपने क्वेश्चन आ चुके हैं इन भौगोलिक नामों से संबंधित है। तो ये अपने को ध्यान रखना है भाई, भौगोलिक नाम महत्वपूर्ण है और अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण रूप में माने जाते हैं। देखो शेखावटी क्षेत्र की अगर अपने बात करें तो शेखावटी में सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना था। सर्वप्रथम इस क्षेत्र के लिए शेखावटी शब्द का प्रयोग 1803 में WN नॉर्डन के द्वारा किया गया था। ढूंढाड़ जयपुर व जयपुर ग्रामीण आता है, कोटपुतली दौसा आता है और ढूंढ नदी के कारण इसे कहा गया है। संपाल दक्ष जो है अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डिडवाना, कुचामन, पहले नागौर अजमेर थे लेकिन अब इनसे अलग जिले बन चुके तो वो भी आएगा। राजधानी अहिर छतरपुर थी और वर्तमान ध्यान रखना नागौर के रूप में रहता है। अजमेर के चौहान वंशों से संबंधित ये माना जाता है, ठीक है। इसकी राजधानी सांबर थी, सांबर इसकी राजधानी थी, ठीक है भाई। सांबर इसकी राजधानी थी। गोडवार जो प्रदेश है पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, गोडवार बेसिन के रूप में जाना जाता है। लूनी बेसिन का ये क्षेत्र रहता है। बागड़ जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा भीलों की बोली बागड़ी बताई गई थी। बागड़ जो क्षेत्र है सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू, नागौर, डिडवाना, कुचामन है और यह अनउपजाऊ मिट्टी का क्या रहता है, क्षेत्र रहता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें डांग, डांग कौन सा है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का क्षेत्र। चंबल नदी के द्वारा उत्खाद या उबड़ खाबड़ है जो स्थलाकृति बनाई जाती है उसे कहा जाता है। डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं, डांग की रानी करौली को कहा जाता है। कुरु प्रदेश अलवर का उत्तरी भाग जो वर्तमान खेरतल तिजारा के रूप में है। जांगल प्रदेश बीकानेर व उसके आसपास का क्षेत्र और इसकी राजधानी कौन सी थी, अहिर छतरपुर और वर्तमान नाम क्या रहता है अहिर छतरपुर का, नागौर रहता है। मरु प्रदेश जोधपुर व जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर और किस नाम से जाना जाता है, मारवाड़। हाड़ौती प्रदेश कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ा चौहानों के कारण और प्राचीन नाम है प्रदेश रहता है। हाड़ौती शब्द का अगर पूछ लिया जाए कि पहली बार प्रयोग कब हुआ, तो हाड़ौती शब्द का पहली बार प्रयोग ध्यान रखना कब किया जाता है, तो हाड़ौती शब्द का पहली बार प्रयोग, हाड़ौती शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1875 में किया गया था, 1875 में किया था। और किसने प्रयोग किया था, तो केलोग ने प्रयोग किया था, केलोग ने। और किस में किया था, तो हिंदी ग्रामर में किया था, हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में इसका पहली बार हाड़ौती शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो भौमट, जिस स्थान पर भील निवास करते हैं उसे भौमट कहा जाता है। मेवाड़ प्रदेश है, प्रागवाट है, ये मेदपाड़ी क्षेत्र में भील रहते हैं। उदयपुर, सुलुम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, भोराट, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच का पठारी प्रदेश है।
मेरवाड़ा अजमेर व उसके आसपास का प्रदेश है। मेर जाति का सर्वाधिक बाहुल्य इस क्षेत्र में। मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है। चंद्रावती सिरोही अन्य नाम आबुर्द प्रदेश है। देवलिया प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम रहता है। कांठल प्रतापगढ़, कांठल की गंगा माही को, कांठल का ताजमहल, काका जी की दरगाह को, उपरमाल भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का ऊंचा जो पठारी क्षेत्र है उसे कहा जाता है और यहीं पर बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र रहता है। निर्माण माही नदी। छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा। राठ पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। इसमें कौन से मुंडावर, बानसूर, बहरोड आते हैं। यहाँ पर यादवों का क्षेत्र रहता है, इसी कारण इसे अहिरवाटी, राठी, आभीर क्षेत्र भी कहा जाता है और इसी बोली के कारण कहा जाता है, यादवों की बोली भी कहा जाता है। ठीक है। राठी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र से समीपवर्ती जो क्षेत्र वो रहेगा। गाय की नस्ल भी है और इससे प्रजनन केंद्र जो है कहाँ पर है, नौहर में। खेराड़ व मालखेराड़ जहाजपुर से मालपुरा के बीच का समतल मतलब उपजाऊ व पठारी क्षेत्र रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि उपजाऊ व पठारी क्षेत्र रहेगा। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। बीड़ जो क्षेत्र है शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र या उत्तरी अरावली का क्षेत्र, घास का मैदान, स्टेपी वनस्पति या चारागाह। या ध्यान रखना कि अर्ध शुष्क वनस्पति का क्षेत्र, अर्ध शुष्क वनस्पति का जो क्षेत्र है, अर्ध शुष्क वनस्पति क्षेत्र। बीहड़ जो है, बीड़ आ चुका है। बीहड़ जो है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर डाकुओं की शरणस्थली के रूप में माना जाता है। गुजराता, जोधपुर ग्रामीण व पाली के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से अपने राजस्थान के जो प्राचीन नाम है, जिलों से संबंधित, स्थानों से संबंधित, उन पर क्लास रहेगी और अंतिम जो अपनी क्लास रहेगी वो किससे संबंधित रहेगी, राज्य के प्रतीक चिन्हों से संबंधित रहेगी। तो अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, किसके साथ, प्राचीन नामों के साथ और अपने राज्य के प्रतीक चिन्हों के साथ में। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें भी कैसे क्लास लगी है जरूर बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भी। ठीक है भी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।